हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आइटम। और क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर डैश एम। एम है ये मीटर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो रेडियस होएगा वो किस ऑर्डर में होएगा, मीटर के अकॉर्डिंग बताना है, मीटर यूनिट में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब हमें पता है कि कोई एटम होता है, हमें इस टाइम तो पता है कि उस स्पेसिफिक एटम में सबसे सेंट्रली प्लेस्ड क्या होता है, न्यूक्लियस। और उसके आसपास क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेल्स, फिक्स्ड, इनको ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये एटॉमिक न्यूक्लियस, ये बड़ा स्मॉल होता है, इट इज वेरी स्मॉल, और साथ ही साथ बड़ा डेंस भी होता है ये। और ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है किसी पर्टिकुलर एटम के। और इसको जब डिस्कवर किया था वो किया था रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने इन ईयर 1911। और बेसिकली जो ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको कहा जाता है प्रोटॉन्स। और साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स पे तो होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, इस तरीके से होता है। ये न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स, इस तरीके से। अब ये सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से, और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको प्रोजेक्ट कर दिया था एक गोल्ड फॉयल पे। इस गोल्ड फॉयल पे थिन शीट पे प्रोजेक्ट करा था। तो उन्होंने नोटिस करा कि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे ही, सपोज ये हमारा एटम है और ये न्यूक्लियस है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स ऐसे डायरेक्टली स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे टकरा के इस तरीके से अपने एंगल को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पे होता है +2 पॉजिटिव, इस तरीके से डबल होता है बस प्रोटॉन्स के चार्ज के। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में डिफ्लेक्शन हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, इसलिए वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो इसके थ्रू मुझे पता चला कि एक राउंड डेंस सब्सटेंस छोटा सा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में किसी पर्टिकुलर एटम के। अब हमें बात करनी है रेडियस के बारे में। किसके रेडियस के बारे में, ऑफ न्यूक्लियस। अब जो रेडियस होता है ना न्यूक्लियस का, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। और उसको फाइंड करने के लिए, एक्चुअली फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम इसका रेडियस देखते हैं। इसका जो रेडियस होता है इस न्यूक्लियस का, वो इक्वल होता है, या ये भी कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यूब रूट के ऑफ मास नंबर। मतलब हम किसी भी अगर एटम की बात कर रहे हैं, उसका कोई मास भी होएगा, उसके मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसकी जगह कांस्टेंट भी आएगा, तो हमारा कांस्टेंट आता है R0, और साथ में होता है मल्टीप्लाइड बाय ए मास नंबर, और जिसका क्यूब रूट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्यूब रूट को। और ये इक्वल होता है रेडियस के न्यूक्लियस के। ये ए है इधर एटॉमिक मास स्पेसिफिक एटम का, और ये R0 जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस न्यूक्लियस का बताना है ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब 10 की कितनी पावर में होएगा यहाँ पे मीटर में हमारा रेडियस न्यूक्लियस का। तो अगर हम सेंटीमीटर में देखें, अगर सारा कुछ सेंटीमीटर में लेके चले हम, तो वैल्यू आती है 10⁻⁻13। अब हमें पता है कि 1 मीटर कितने इक्वल होते हैं, 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने, तो हम 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10⁻⁻15 मीटर में। हमें क्वेश्चन में मीटर में ही रेडियस का ऑर्डर पूछा गया है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू याद रहनी चाहिए, मेमोरी बेस्ड है, जो कि ये होती है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ये है 10⁻⁻15, और इस साथ में मीटर तो है ही। तो इस क्वेश्चन में हमारा अगर करेक्ट आंसर पुट करें तो वो हो जाएगा 10⁻⁻15, इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर मीटर में।
So now I hope you all understood this question. All the best.